मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट आ चुका है और ऐसे में इस बार केंद्र सरकार ने कई सारी बड़ी योजनाओं का भी ऐलान कर दिया है। इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर युवा, किसान और महिलाओं के लिए कई सारे बड़े बड़े और लुभाने वाले ऐलान किए गए हैं। लेकिन पूरे बजट में जो सबसे बड़ी हेडलाइन आज दी गई है वो है इनकम टैक्स में छूट। जी हाँ, सरकार ने 12 लाख तक की इनकम वालों को सबसे बड़ी राहत दी है। 12 लाख तक की इनकम वालों के लिए अब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना होगा। जैसे ही वित्त मंत्री ने टैक्स को लेकर ये ऐलान किया, वैसे ही सत्ता पक्ष के सारे नेता टेबल पीटने लगे और पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। तो आइए जानते हैं आखिरकार सरकार के इस ऐलान का मतलब क्या है और आखिरकार अब किन लोगों को टैक्स भरना होगा। Will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rate. Gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। मोदी सरकार के तीसरे पूर्ण बजट में मध्य वर्ग को राहत देते हुए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में 12 लाख रुपए की सैलरी को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। इसके अलावा 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया जाएगा, जिसके बाद अब सवाल उठता है कि आखिरकार नए टैक्स स्लैब के बाद अब कितनी कमाई पर कितना टैक्स लगेगा और कितनी बचत होगी। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में यह घोषणा की कि अब 12 लाख रुपए तक की आय वालों को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके बाद मिडिल क्लास के लोगों के हाथ में अधिक पैसा आने वाला है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए तक है तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना होगा। अब एक बार हम जल्दी से पूरे टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुए उन पर नजर डाल लेते हैं। अगर आपकी 12 लाख सैलरी है तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। 13 लाख से 16 लाख वालों के लिए 15% टैक्स, 16 लाख से 20 लाख वालों के लिए 20% टैक्स, वहीं 20 से 25 लाख वालों के लिए 25% टैक्स और 25 लाख से ऊपर की आय वालों के लिए 30% टैक्स रखा गया है। ऐसे में अब अगर बचत की बात की जाए तो नया टैक्स लगाने के बाद 18 लाख तक की कमाई पर सालाना 70,000 रुपए की बचत होगी, जबकि 12 लाख तक की कमाई पर 80,000 रुपए की बचत होगी। वहीं अगर देखा जाए तो 25 लाख रुपए की कमाई वालों को 1,10,000 रुपए बचत के तौर पर मिलेंगे। आपको मालूम होगा बजट में पुरानी टैक्स व्यवस्था को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है कि इसका मतलब है कि वे टैक्स पेयर्स जो पुरानी व्यवस्था से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पसंद करते हैं उन्हें इस बजट में मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उम्मीद की जा रही थी कि ATC या फिर ATD में कटौती की लिमिट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ऐसा इस बार के बजट में कुछ भी नहीं हुआ। अब जल्दी से हम ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। आखिरकार सरकार की पुरानी और नई नीति क्या है। अगर नई नीति के बारे में बात की जाए, यानी कि नए और पुराने टैक्स स्लैब में नए टैक्स स्लैब में हुए बदलाव से पहले के टैक्स स्लैब में कुछ अंतर हुए गए हैं। हम आपको टेबल के जरिए बताते हैं कि इनमें कौन कौन से अंतर किए गए हैं। अब हम टेबल के जरिए आपको बताते हैं कि नए टैक्स स्लैब में क्या क्या रखा गया था। 4 लाख वालों तक के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था। 4 से 8 लाख 5%, 8 से 10 लाख 10%, वहीं 12 से 16 लाख वालों के लिए 15%, 16 से 20 लाख वालों के लिए 20%, और अगर बात की जाए तो 20 से 24 लाख वालों के लिए 25% और 24 लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी वालों के लिए 30% टैक्स रखा गया था। इसके अलावा अब पुरानी टैक्स स्लैब को भी हम जल्दी से एक टेबल के माध्यम से आपको बता देते हैं। 0 से 3 लाख रुपए तक के लिए कोई टैक्स नहीं रखा गया था। 3 से 7 लाख रुपए के लिए 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक को 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15% और 12 से 15 लाख रुपए तक के लिए 20% रखा गया था। इसके अलावा 15 लाख से ऊपर वालों के लिए 30% टैक्स इसमें रखा गया था। अब 12 लाख तक की सैलरी को टैक्स फ्री करके निर्मला सीतारमण ने जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास का और सैलरीड एम्प्लॉयज का दिल जीत लिया है। लेकिन इसके अलावा बजट में और कौन कौन से ऐलान किए गए हैं, साथ ही साथ कौन सी चीजें सस्ती हुई है, कौन सी चीजें महंगी हुई, इन सबको जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं और बजट से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें जनसत्ता।